बलात्कारी आसाराम बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि आसाराम बापू की करतूतें क्या क्या थी। मर्डर आसाराम बापू ने कर पाए, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार आसाराम ने करा, और भी कई सारे घिनौने काम करे। और सिर्फ आसाराम ने नहीं, बल्कि आसाराम के बेटे, बेटी और उनकी पत्नी, पूरा परिवार उसकी इस काली करतूतों में शामिल था। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आसाराम बापू को भगवान मानते हैं, अपनी प्रेरणा मानते हैं। ऐसे में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में देवकीनंदन ठाकुर ने आसाराम बापू को लेकर यह कहा है कि आसाराम बापू के कुछ काम बहुत अच्छे थे। दरअसल रैपिड फायर चल रहा था। इंटरव्यू के दौरान एक तरफ तस्वीर लगा दी जाती है आसाराम बापू की और एक तरफ तस्वीर लगा दी जाती है राम रहीम की। राम रहीम को भी आप लोग जानते होंगे, आसाराम का दूसरा ही भाई है। जो काम आसाराम ने करे उससे ज्यादा और घिनौने काम राम रहीम ने करे। देवकीनंदन ठाकुर से पूछा जाता है कि इनको लेकर आपकी क्या विचारधारा है। देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं कि आसाराम बापू ने बहुत से ऐसे काम करे जो हमें पसंद है। उन्होंने काम गिनाया कि उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होने से बचाया। लेकिन एक बार भी देवकीनंदन ठाकुर ने यह नहीं कहा कि आसाराम बापू बलात्कारी है। 5 पत्रकार वहां पर बैठे थे। 5 में से एक पत्रकार बोले कि वो बलात्कारी आसाराम है, उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होने से बचाया होगा, लेकिन वो बलात्कारी आसाराम है। देवकीनंदन ठाकुर साहब बोलते हैं कि ये बात आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मतलब एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आसाराम बापू बलात्कारी है। और ये सवाल खड़े होने चाहिए कि आखिरकार हमारा समाज एक बलात्कारी को बलात्कारी कहने में इतना क्यों डर रहा है? क्या आज भी आसाराम बापू को लोग अपनी प्रेरणा मान रहे हैं? वाकई में ताज्जुब होता है। आसाराम बापू ने वो काम करा जो शायद ही कोई घटिया आदमी भी ना करे। लोग आसाराम बापू को पूजते थे। आसाराम बापू की घरों में पूजा होती थी और सिर्फ आसाराम बापू को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजा जाता था, पूजाएं होती थी आसाराम की। देखिए, आसाराम उसके परिवार की काली करतूतें दुनिया के सामने 2013 में आई। उस समय आसाराम पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। लड़की के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी छिंदवाड़ा के गुरुकुल में रहती थी। एक दिन उनके पास फोन आया कि बेटी की तबीयत खराब है, उस पर भूत प्रेत का साया है और अब इस बच्ची को आसाराम ही ठीक कर सकते हैं। लड़की के माता पिता उसे लेकर जोधपुर स्थित आश्रम पहुंचे। आरोप लगा कि 16 साल की उनकी बेटी को आसाराम ने कुटिया में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 15 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया। 31 अगस्त को आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। और सिर्फ देखिए, एक यही मामला नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने मामले हैं जिसमें आसाराम के ऊपर केस चला, आसाराम को सजा सुनाई गई और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को सजा सुनाई। आसाराम उम्र कैद की सजा में जेल काट रहा है। लेकिन हमारे देश के आज भी कुछ ऐसे बाबा हैं जो इस बात को नहीं मानने को तैयार हैं कि आसाराम ने बलात्कार किया। हालांकि देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार भी ये नहीं बोला कि आसाराम ने जो करा वो सही किया, वो ये नहीं बोल रहे। लेकिन हमें ये सवाल हमारा ये है कि आखिरकार देवकीनंदन ठाकुर यहाँ पर आसाराम को बलात्कारी क्यों नहीं बोल रहे? अरे अगर आसाराम ने कुछ काम अच्छे भी करे तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उन अच्छे कामों को अपने बुरे कामों से ढक दिया। आसाराम के ऐसी काली करतूतें थी आसाराम की, शायद आज मुझे भी शर्म आ रही है इन काली करतूतों को याद कर कर अपनी जुबान पर लेकर आकर। खैर, इस पर क्या आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।